बहुत सारे मैसेजेस हमें आते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें कंसीव नहीं हो रहा। इस पर मैं आपसे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, हर रोज़ वीडियो लेकर आती हूँ। क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया है? करें, ये आपके लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के ढेर सारे सिम्टम्स को, और साथ साथ में उनकी रेमेडीज़ भी मैं बताती चलूँगी। सो आप अपनी प्रॉब्लम को समझें उनमें से और उसकी रेमेडी को फॉलो करना शुरू करें। वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, चलिए एक एक सिम्टम और उसकी रेमेडी हम सीखते जाते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, आप सभी काफ़ी एंजॉय करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। एग न बनना, एग ही नहीं बनता, बढ़ती उम्र है तो आपको एस्ट्रोजन बूस्टिंग फूड लेने चाहिए। कम उम्र है और एग नहीं बनता तो सीड साइकिल को फॉलो कीजिए। इरेगुलर पीरियड्स होना, इरेगुलर पीरियड्स आपके खान पान और सोने के गड़बड़ियों की वजह से हैं, तो इरेगुलर पीरियड के लिए खान पान ठीक करें और रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। सही समय पे सोएं, सही चीज़ें खाएं, पीरियड्स डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। और हाँ, इनमें से जो भी कारण आपका है उस पर हमारी डिटेल वीडियोस भी हैं, तो और ज़्यादा समझना है और बेहतरीन और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी प्रॉब्लम पर, तो हर समस्या आपका डिटेल वीडियो आप जाकर जरूर देखिए। और डिस्क्रिप्शन में भी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक हम आपके लिए रखते हैं। लो एमएच होना, लो एमएच का अर्थ ये नहीं होता कि आपके अंडे खराब हो चुके हैं। जितने एग्स हैं उनमें भी क्वालिटी आप इंप्रूव करके नेचुरली कंसीव कर सकते हो, कोई आईवीएफ की जरूरत नहीं है आपको। तो ऐसे में एग क्वालिटी डाइट को फॉलो कीजिए। एग क्वालिटी के लिए हमने मेडिटेरेनियन डाइट, लाइफ स्टाइल, इंडियन डाइट, सब चीज़ का वीडियो शेयर किया है, और वो आपके लिए एक फुल प्रूफ रेमेडी है, ट्रीटमेंट है। जस्ट फॉलो इट। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कोई बीमारी नहीं है। इसमें एग मैच्योर नहीं हो पाते क्योंकि शरीर में जरूरी पोषक तत्व नहीं होते। ब्लड शुगर, इंसुलिन इश्यूज आपको रहते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आप ध्यान दीजिए। दालचीनी का इस्तेमाल कीजिए, ग्लूटेन फ्री आप खाना खाइए, मिलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अपने दोषों को, शरीर में जो दोष हैं, वात के दोष हैं, उनको आप कम करने की कोशिश कीजिए। वर्कआउट अच्छे से कीजिए। पीसीओडी के लिए 2-3 उपाय बहुत अच्छे हैं, उनको आप जरूर फॉलो करें। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस के कई रीजन हैं, लेकिन आज के दौर में जो बहुत ज्यादा प्रचलित रीजन ये है एस्ट्रोजन हाई रहना। अगर आप बहुत ज्यादा पैकेज्ड फूड खाते हो, आप ऑर्गेनिक नहीं खा रहे हो, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, बहुत सारे केमिकल एडेड आ रहे हैं आपके फूड में, और आप उन्हें यूज़ कर रहे हो, डिस्पोजल्स आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो सकता है आपको। तो ऐसे में आपको क्या करना है, लीवर डिटॉक्स पे ध्यान देना है। आंवला, मोरिंगा, व्हीट ग्रास का इस्तेमाल करना है। लो कैलोरी, हाई फाइबर डाइट लेनी है, क्योंकि यही आपके लीवर को हेल्प करेगी। डाइट थेरेपी में जनरली हम पेशेंट्स को यही डाइट देते हैं, और यही की फॉर्मूला है एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने का। तो लो कैलोरी, लो कार्ब डाइट लीजिए, गुड फैट खाइए, आंवला, मोरिंगा, व्हीट ग्रास जूस पीजिए, एंडोमेट्रियोसिस ग्रेजुअली ठीक होने लग जाएगी। ओवरीज में सिस्ट होना, ये हार्मोनल इंबैलेंस का लक्षण होता है। ओवरीज में सिस्ट है तो आप आलमंड्स खाना शुरू कीजिए। प्राणायाम और योगासन ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ट्यूब ब्लॉक होना, ट्यूब ब्लॉक होना भी आयुर्वेदा की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे शरीर के बढ़े हुए वात के कारण होता है। कई बार बहुत लंबे समय तक पीआईडी वगैरह रही है, यूट्रस में इन्फेक्शन रहा है, तो उनकी वजह से भी आपको हो जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेनी है, वजन को कम करना है। और हाँ, ट्यूब ब्लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। आप एचएसजी करा सकते हैं, आप ट्यूब खुलवा सकते हैं, उसका इलाज करवा सकते हैं, लेकिन साथ में अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और कैस्ट्रोल पैक का इस्तेमाल जरूर करें। पुरुषों में नील स्पर्म होना, अब इसके लिए आप बेहतरीन डाइट फॉलो कर सकते हैं, जिसको कि नेचुरल वियाग्रा कहा जाता है। आप चुकंदर का सेवन करें। कई महिलाओं ने हमें बेहतरीन मैसेज भेजे कि 1.5 महीने में ही उन्होंने अपने हस्बैंड का स्पर्म पैरामीटर इंप्रूव कर लिया। कैसे? अच्छी डाइट देकर। प्रोटीन बढ़ाएं, जिंक बढ़ाएं, जैसे कि स्प्राउट है, पनीर है, उड़द की दाल के लड्डू हैं, दूध में लौंग उबाल कर देना है, अश्वगंधा दे सकते हैं कैप्सूल्स आप दूध के साथ में, मखाने दीजिए, बनाना दीजिए, अखरोट दीजिए। ये सारी चीज़ें स्पर्म पैरामीटर बढ़ाती हैं, स्पर्म प्रोडक्शन इंप्रूव करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करती हैं। आप माका रूट पाउडर भी दे सकते हैं। मेन इनफर्टिलिटी के लिए वरदान है माका रूट पाउडर, और इन पर हमारे डिटेल वीडियोस भी अवेलेबल हैं। डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज है तो केवल आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करके रखना है और एग क्वालिटी डाइट लेनी है, ताकि मिसकैरेज रिस्क ना हो और आसानी से कंसीव हो जाए। अगर आपको थायराइड है तो थायराइड का स्तर आपको 1.5 से ऊपर और 2.5 के आसपास रखना चाहिए। TSH मंथली मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को आप दिखाएं जो आपको सही से गाइड कर सकें। थायराइड के विरोधी जो फूड होते हैं
कच्चे क्रूसीफेरस चीजें आप ना खाएं। ब्राजील नट ले सकते हैं, अखरोट आप खा सकते हैं, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, कैलोरी कम रखें, वजन नियंत्रित रखें। हार्मोन इम्बैलेंस की शुरुआत होती है हमारे दिमाग से। अगर आप तनाव में रहते हैं, फिजिकली मेंटली हेक्टिक जिंदगी जीते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस आप ही के पास आएगा। इसीलिए एक बैलेंस लाइफ को जिए, एक्सरसाइज रेगुलर करें, ठीक से डाइट लें, अपनी चाय कॉफ़ी को कम कीजिए। हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। हमारे वीडियोस में और डिटेल में टिप्स आप देख सकते हैं। प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, एज फैक्टर मायने रखता है। तो ऐसे में आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल को मैनेज कीजिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सप्लीमेंट का इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई इशू नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड है इन दोनों इनफर्टिलिटी के केसेस में, तो आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल अपनानी है। कंसीव करना ये भी आपको तनाव में डाल देता है। इस चीज़ को निकालें, एक हेल्दी, व्यस्त, अच्छी लाइफ को जिए, क्वालिटी लाइफ जिए। कंसीव बहुत आसानी से होगा। स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी या कह सकते हैं इम्प्लांटेशन फेलियर्स। बहुत सारे लोग जो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, उनको रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं। कोई बहुत जल्दी हो जाता है, कि ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और कुछ थोड़ी देर से होते हैं, 10 हफ्ते में, 12 हफ्ते में। तो स्ट्रेस को कम करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाएं। हमने भी कई वीडियो शेयर किए हैं। आपके स्लीप का कितना इशू है, आपके डाइट का कितना इशू है, क्या क्या टिप्स हैं, शाम से क्या क्या करना चाहिए जिससे कि नींद अच्छी आए। नींद अच्छी आएगी तो तनाव ऐसे ही कम हो जाएगा। वीकेंड आप इंजॉय करें, रिलैक्स हों, कम व्यस्त रहें। वीकेंड्स पर खुद के लिए वक्त निकालें। आर्टिफिशियल चीज़ों से, केमिकल से, कॉस्मेटिक से कैसे बचना है, कौन सी चीज़ें, सारा कुछ आप हमारे वीडियो से सीखें। स्ट्रेस के जो फैक्टर्स हैं उनको आप अवॉइड करें अपनी लाइफ से। लो प्रोजेस्टेरॉन थायराइड के पेशेंट्स में बड़ा कॉमन होता है, पीसीओडी के पेशेंट्स में बड़ा कॉमन होता है। तो अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन लो रहता है तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाने वाले 2 सीड्स आप खा सकते हो, जो कि इम्प्लांटेशन डाइट टिप्स में हमने आपसे शेयर की हुई है पूरे डिटेल वीडियो के फॉर्म में। स्वीट पोटैटो खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, आलमंड खा सकते हो। सब कुछ प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाता है, तो नेचुरली आप अपना प्रोजेस्टेरॉन इंप्रूव कर सकते हो। पुअर न्यूट्रिशन भी इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण है। कस्बों में, गाँवों में ऐसी चीजें हम बहुत देखते हैं। महिलाओं में आयरन इतना कम रहता है, सुबह उठती चाय पीना होता है, ऐसे में आयरन लेवल बहुत कम हो जाते हैं। तो आयरन लेवल बढ़ाएं। अनार, चुकंदर, टमाटर, इन तीनों में से एक चीज हर रोज आपको खानी चाहिए, जिसमें कि विटामिन सी भी आपको मिलता है, आयरन भी मिलता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है आयरन का। चाय कॉफी कम पिए, खाली पेट तो बिल्कुल भी ना पिए। न्यूट्रिशन को कैसे बढ़ाना है, इसको 2 लाइनों में नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डाइट के सारे वीडियोस आप समझिए, देखिए आपको क्या खाना है, आपके लिए क्या सुटेबल बनता है हमारे बताए डाइट में से, उन्हें आप फॉलो करें एंड डेफिनेटली इनफर्टिलिटी पे आपकी जीत होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।